नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौदागर के आज के इस 22वें एपिसोड में। तो साथियों, आज मंगलवार है और आप सभी को पता है मंगलवार के दिन हम आपके सवालों को लेते हैं। तो आज आए थे कहीं शूट पे हम लोग और बस 2 ही घंटे बचे हैं, 2-3 घंटे 9 बजने में। तो हमने सोचा क्यों नहीं यहीं पे रिकॉर्ड कर लेते हैं आपके सवालों के जवाब को और फिर आपको दिखा देते हैं। यदि आपको प्रयास पसंद आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपके सवालों को लेते हैं एक-एक करके। काफ़ी सवाल आए। अभी जो है लोनावला का हमने एक वीलॉग डाला, आप में से काफ़ी लोग नहीं भी देखे हैं तो उसे देखिए, आपको काफ़ी पसंद आएगा। इन्फॉर्मेशन के साथ साथ काफ़ी जानकारियाँ भी हैं, एक तरीके से कह सकते हैं इन्फोटेनमेंट है। तो उसके लिए भी काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। साक्षी राव जी ने सवाल किया है, इज़ एनक्लोज बैल्कनी एरिया इंक्लूडेड इन कारपेट एज वेल एक्सक्लूसिव एरिया और इट कैन बी इंक्लूडेड ओनली एज आइदर कारपेट और एज एक्सक्लूसिव एरिया इन एग्रीमेंट। देखिए, कोई भी एरिया अगर कारपेट में इंक्लूड हो रहा है तो वो सिर्फ कारपेट है और कारपेट का कोई भी और मायने नहीं है, सिर्फ कारपेट ही होता है। अगर आप इसमें देखें तो जो आपका ड्राई टेरेस है, जो आपका एनक्लोज बैल्कनी कह लीजिए, कई जगह जो पुराने सैंक्शनिंग के हिसाब से हैं, वो एक्चुअली आपके रूम का भी पार्ट होता है, कई बार लिविंग एरिया का भी पार्ट होता है, पर वो कारपेट का पार्ट नहीं है। अगर वो कारपेट के अलावा किसी भी फॉर्म में मेंशन किया जा रहा है, चाहे वो एनक्लोज बैल्कनी हो, चाहे बैल्कनी हो, टेरेस हो, ड्राई बैल्कनी हो, वो वही है, कारपेट नहीं है। यानी कि कारपेट जो है वो सिर्फ जो आपका आउटर वॉल है उसे छोड़ के अंदर का स्पेस, बजाय कि अगर वहां पे एनक्लोज बैल्कनी का कोई सैंक्शनिंग ना हो। आने वाले समय में तो एनक्लोज बैल्कनी लगभग हट सा जाएगा, क्योंकि एनक्लोज बैल्कनी को भी फुल एफएसआई कंज्यूम होने वाली है। तो अब आप ये मान के चलिए कि जो टेरेसेस रहते हैं, नॉर्मली जितना कारपेट एरिया है आपके फ्लैट का, उसका लगभग 15% अलाउड होता है कि आप उतना टेरेस दे सकते हैं। तो वो लगभग आप देखिए तो जितने भी, अगर आपका 700 स्क्वायर फीट का फ्लैट है तो उसमें उसका 15% अगर आप निकालिए तो लगभग 100-105 स्क्वायर फीट का वो टेरेस दे सकते हैं, जो एफएसआई में कंज्यूम नहीं होता है। अगर उसके अलावा कुछ यूज कर रहे हैं तो उनका जितना अलॉटेड, जितना सैंक्शनड एफएसआई उसमें से कट होगा। आशा करते हैं आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे चलते हैं। निखिल डालवी जी ने पूछा है, टोटल 581 करोड़ अलॉटेड फॉर डेवलपमेंट ऑफ 12 रोड्स and 2 bridges in Mundwa and Kharadi. Total 40 crores allotted for new bridge from Mundwa, survey number 9 to 14 to Kharadi survey. If possible, can you please make a detailed video about all these 12 roads? देखिए निखिल जी, इस पे हम लोग अपना सर्वे कर रहे हैं और कोशिश करेंगे जल्द ही इसका पूरा डिटेल वीडियो आपके सामने आ पाए। कुछ डिटेल हमारे पास आ चुके हैं, लेकिन जब तक कि कॉन्क्रीट पूरा डिटेल ना हो एक एक चीज़ का, कि कहाँ से बनना स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, प्रोजेक्ट का टाइमलाइन क्या है, कौन सैंक्शन कर रहा है, बजट कौन अलॉट करने वाला है, तब तक इसके बारे में जानकारी देना शायद अधूरा होगा और कहीं ना कहीं वो गलत इन्फॉर्मेशन होगा। तो हफ्ते 10 दिन का और वेट कर लीजिए, इसका पूरा डिटेल वीडियो विद फुल एनिमेशन, कहाँ से क्या रहने वाला है और एक्चुअल में ये कौन सा प्रोजेक्ट है, वो पूरी जानकारी हम आपको दे देंगे। आगे चलते हैं। शैला देसाई जी ने पूछा है, व्हेन यू आर गोइंग टू कंप्लीट बिल्डिंग विच इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन, गंगा लीजेंड पे इनका ये सवाल आया है। तो देखें, हम लोग बिल्डर नहीं हैं, अगर हम लोग बिल्डर होते तो जल्दी कंप्लीट कर देते, शायद आपको कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। पर आपने ये सवाल किया है, जाहिर सी बात आप बिल्डर से पूछना चाह रहे हैं, तो कोशिश करेंगे कि हम बिल्डर से खुद पूछ के आप तक ये जानकारी पहुंचा देंगे, आखिर कब डिलीवर करने वाले हैं, करेंगे या फिर और कुछ डिले होने वाला है। तो बने रहिए आप, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। सम्यक जैन जी ने पूछा, कैन यू चेक आउट ईगल्स नेस्ट नाइक नौरे वड़गांव, हाउ इज द प्रोजेक्ट एंड व्हाट इज द क्रिटिकलिटी ऑफ लिटिगेशन देयर। देखें, अभी सबसे बड़ी चीज़ अगर आप देखिए तो जो ये प्रोजेक्ट हमने एक ग्लिम्स दिखाया हुआ है एक अपने वीडियो में, उसका लिंक भी हम आपको, ये वीडियो एक बार आप लोग देख लीजिए, इसमें दे देंगे आपको या फिर डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे। नाइक नौरे के ईगल नेस्ट की जो आप बात कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सह्याद्री हिल से जुड़ा हुआ है। तो इसमें एक तो इन्वायरमेंट क्लियरेंस की बात अटकी पड़ी थी कि अब काफ़ी सालों से अटका था, फिर उस पर बीच में कुछ हलचल आई। थर्ड पार्टी जो सोल सेलिंग वाले हैं उन लोगों ने भी स्टार्ट किया था, काफ़ी रेपुटेड कंपनियों ने, पर वो कहीं ना कहीं वर्कआउट नहीं हो पाया है। आशा करेंगे कि जिस हिसाब से हमें उस टाइम पे वर्क प्रोग्रेस वहाँ पे दिखा था, वो जल्द से जल्द होके कंप्लीट हो। उसका एक बार आप लिंक देख लीजिए और अभी क्या चीज़ वहाँ पे प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, कोशिश करेंगे वहाँ पे विजिट करके ग्राउंड जीरो से आपको पूरा रिपोर्ट हम लोग दिला सके। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। एक सवाल है, प्लीज प्रोवाइड सम इंफॉर्मेशन फॉर सैंक्शन प्लॉट
प्लॉट्स नियर बाई पुणे। तो प्रशांत कोटी जी ने पूछा है। प्रशांत कोटी जी, आपके सवाल कुछ ऐसे हैं जो काफ़ी लोग इसके बारे में पूछ रहे हैं कि आखिर कुछ सैंक्शन प्लॉट के बारे में वीडियो बनाया जाए। आखिर जो भी प्लॉट आप लोग देखते हैं कहीं ना कहीं या तो वो गुंठेवारी है या तो सिर्फ प्रपोज्ड आर जोन है या प्रपोज्ड एनए है, पर पूरी तरह के सैंक्शन प्लॉट आप लोगों को नहीं मिल रहा जहाँ रेरा रजिस्टर्ड हो, आप वहाँ पे लोन ले सकें, कंस्ट्रक्शन पे भी लोन ले सकें, और जो मिल भी रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से रेट ज़्यादा है, या फिर वो कोई रेपुटेड बिल्डर उसके साथ जुड़ा नहीं हुआ। तो ऐसे कई चीज़ों को लेकर आपके मन में दुविधा है, बने रहिए। हम लोग एक दो ऐसे प्रोजेक्ट पे पहुंच चुके हैं, वहाँ का पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम लोग गैदर कर रहे हैं, और मुश्किल से 3 से 4 दिन में आपको एक दो प्रोजेक्ट ऐसे हम लोग कवर करके देने वाले हैं, और उसका पूरा प्रोस कॉन्स पूरा रिव्यू करेंगे डिटेल में, जिससे आपको हर एक जानकारी मिल सके प्रोजेक्ट की। और कोशिश करेंगे इस सीरीज़ में पुणे के तमाम लोकेशन में हर एक किनारे से आपको ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स आपके सामने लाएं, जिसे शायद आप वहाँ पे ख़रीद भी सकते हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि उसमें और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप पूछ भी सकते हैं। काफ़ी लोगों ने जो हमने वीलॉग 1 डाला था 2 दिन पहले, उसको भी अप्रिशिएट किया आप लोगों ने, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, देख लें, उसका भी लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में हम लोग दे देंगे। काफ़ी मेहनत की है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, और मेरे साथ मैं उतना मेहनत नहीं किया हूँ जितना कि एडिटिंग टीम ने उस पर मेहनत की है। तो उनकी मेहनत को भी आप लोग देखिए कि किस तरीके से उन्होंने अपना काम उस पर किया हुआ है। वीटीपी हाई लाइफ वीडियो देखिए, कोशिश करेंगे कि वीटीपी के हाई लाइफ को, क्योंकि वहाँ के पहले लोकेशन को एक बार कवर कर लिया जाए, फिर प्रोजेक्ट को भी कवर कर लेंगे। रोहित यादव जी ने कहा है, भाई केसनंद गांव का वीडियो बनाओ और उसका डेवलपमेंट प्लान प्लीज़। बिल्कुल रोहित जी, कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा केसनंद गांव आपको दिखा सकें, यानी कि वाघोली से जो केसनंद फाटा कट रहा है वहाँ से स्टार्ट करके पूरे केसनंद गांव को, एक तरफ आपका जो है वाघोली है, तमाम जो लोकेशन आसपास के हैं वो सारी चीज़ें हम आपको दिखा देंगे। और इसके लिए थोड़ा समय आप दीजिए, लगभग 10-15 दिन का समय आप हमें दें, जिससे उस लोकेशन में जाके सारी जानकारी आपके सामने ला सकें। द मॉस बॉक्स करके किसी का चैनल, उन्होंने कहा, हाई आई एम फ्रॉम पुणे बट नॉट स्टेइंग देयर करेंटली, योर वीडियोज़ आर रियली रिलीफ फॉर मी बिकॉज आई गेट टू सी हाउ माई सिटी डूइंग, कीप अप द गुड वर्क। बिल्कुल, आप ऐसे देखते रहिए, बने रहिए, और आपको तमाम वीडियो पुणे के हर पार्ट से आपके सामने ले आएंगे। एक सवाल आया है, अफजल ए जी ने पूछा है, सर आई एम अफजल फ्रॉम पटना, सपोज देर इज़ ए लैंड एग्रीमेंट बिटवीन लैंड ओनर एंड बिल्डर, ओनर सेइंग टू बिल्डर दिस इज़ माई लैंड, यू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग हेयर एज पर गवर्नमेंट परमिशन G+4। ओके, ये काफ़ी बड़ा सवाल इनका। बिल्डर हैप्पीली एक्सेप्टेड द प्रपोजल, स्टार्ट द फिनिश ओनर। अच्छा, आपका सवाल पॉइंट्स में आपने पूछा है लास्ट में, ओनर्स हैव स्टिल एनी राइट ऑन प्रॉपर्टी आफ्टर पोजेशन, द balcony, the balance to flat owner have power to sell on which area, carpet area or sellable area, who will do the maintenance work। फिर आपने पूछा है फ्यूचर में उस बिल्डिंग का क्या होगा अगर डिमोलिश करना पड़े, लैंड ओनर और जो वहाँ पे ओल्ड बिल्डर हैव एनी क्लेम ऑन न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग। देखिए, आप मोटे तौर पे जो पूछना चाह रहे हैं, जो मैं समझ पा रहा हूँ, ये है कि अगर आप जॉइंट वेंचर में कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसका फ्यूचर क्या होगा। मान लीजिए लैंड ओनर को कुछ फ्लैट मिल गए, आधे फ्लैट लैंड ओनर को मिल गए, आधे फ्लैट उसको मिल गया जो बिल्डर उससे इन्वॉल्व है, जो कंस्ट्रक्ट करके उसे प्रमोट कर रहा है, तो वो तो बेच के निकल गया। आप एज ए लैंड ओनर भी बेच के निकल गए, तो उस सोसाइटी का मेंटेनेंस कौन करेगा? ऑब्वियस है जिन्होंने खरीदा है, जो एंड यूजर हैं वो करेंगे। सोसाइटी फॉर्म करनी पड़ेगी आपको, और अगर वो सैंक्शन नहीं है तो ये सब बातें बेकार हैं, क्योंकि वो किस तरीके से फिर मेंटेन होगा वो भगवान भरोसे होगा। लेकिन अगर वो सैंक्शन है तो जाहिर सी बात है आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करना होगा, एज पर लॉ आप उसे बनाएंगे। और अगर मान लीजिए आप अपना फ्लैट नहीं भी बेचते हैं, बीइंग एन लैंड ओनर, तो आप उसमें उसे या तो रेंट पे देंगे या तो फिर आप उसको किसी को बेचेंगे। तो दोनों हालत में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म हो रही है, जितना उसका मेंटेनेंस खर्चा, पानी, क्लीनिंग, गार्बेज, ये सारी चीज़ों के लिए जितना भी आ रहा है, वो एक तरीके से आप सभी लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, जो 4 लोग हैं। और फ्यूचर में मान लीजिए उसकी लाइफ, पूरा लाइफ स्पैन खत्म हो जाता है, रिकंस्ट्रक्ट करना है, और आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दिया है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी डिसाइड करेगी कि उसे किस बिल्डर को फिर से इन्वॉल्व करना है, डिमोलिश करना है, क्या सैंक्शनड एफएसआई उस लोकेशन का है, कितना वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी है, और जो प्रेजेंट एफएसआई रहेगा उस हिसाब से वहाँ पे नया टावर आएगा। हो सकता है वहाँ पे, अगर आपने जैसे आपने मेंशन किया G+4, हो सकता है G+10 भी बन जाए। तो ये सारी चीज़ें होंगी, और अगर आप खुद इन्वॉल्व हैं तो फ्यूचर में आप उस पर डिसीजन ले सकते हैं कि आपको वहाँ पे सब लोगों से एक तरीके से एक्सेप्टेंस लेके और आप क्या नए तरीके से कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, उस पर आप डिसीजन
ले सकते हैं। मुझे लगता है आप फ्यूचर के लोगों को तो परेशानी नहीं होनी चाहिए, पर अभी जो है पहले आप उसे एक बार सैंक्शन करा लीजिए और एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करिए आपस में। अगर आप जॉइंट वेंचर कर रहे हैं तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद ही आगे बढ़िए। ऐसे मौखिक तौर पे या नॉर्मल एमओयू पे विश्वास मत करिए। काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आए, अगला एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आई ट्रेंड होम्स का फ्लैट रिव्यू करिए, हिंजौड़ी फेज़ 2। नीलिमा यादव जी ने सवाल किया है। बिल्कुल, इसे भी हम लोग आने वाले वीडियोज़ में कोशिश करेंगे कवर कर लें। एक जन हैं, ये वृषभ जी हैं, इन्होंने कहा है, कैन यू एक्सप्लेन द रेरा साइट इन डिटेल? आई एम हैविंग ए प्रेजेंटेशन ऑन ट्यूसडे बट आई एम नॉट गेटिंग इट इन डिटेल एनीवेयर, इफ़ यू कैन मेक इट विल हेल्प मी अलॉट। तो वृषभ जी देखिए, जब आप रेरा साइट पे जा रहे हैं तो सबसे पहले तो आप ये चेक करिए, गाड़ी जा रही है चली जाए, नहीं तो आवाज़ क्लियर नहीं आएगा आप लोगों को। तो जब भी आप वेबसाइट खोल रहे हैं तो आप दो चीज़ों को चेक कर सकते हैं, एक तो एजेंट, दूसरा आपका रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट। तो अगर आप मान लीजिए आपको प्रोजेक्ट चेक करना है तो आप प्रोजेक्ट का कोई भी 3 लेटर से ज़्यादा आप सर्च करिए, तो उसमें उससे रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट होंगे उस नाम से जुड़े वो आपके सामने आ जाएंगे। आप उसे ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं किसका प्रोजेक्ट है, वो कौन सा फर्म उसे डेवलप करने वाला है, उसका पोजीशन डेट क्या है। नीचे आपको काफ़ी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मिलेंगे। जब आप एकदम नीचे जाएंगे जिसमें आपको सैम्पल एग्रीमेंट टू सेल का जो एक वर्डिंग्स है वो पूरा का पूरा आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और उसमें सिर्फ चेंज क्या होता है, जो खरीद रहा है यानी कि बायर, सेलर का नाम, एज, पैन कार्ड, एड्रेस, ये सब चीज़ें पढ़ती हैं। बाकी जो वर्डिंग्स हैं वो एज इट इज़ रहती हैं। फ्लैट नंबर वगैरह भी ऑब्वियस है, वो भी चेंज होता है। फिर आप आगे देखेंगे तो उसमें ब्लूप्रिंट रहता है, सैंक्शन लेआउट रहता है, जो फ्लैट बनने वाले हैं उसका क्या डायमेंशंस है, जो गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट जो अप्रूव करती है वो सेल्स ब्रोशर में नहीं दिखाया जाता है, उसके डायमेंशंस कुछ अलग दिखाए जाते हैं। तो आप वहाँ पे जाके डायमेंशंस का भी अच्छा आइडिया ले सकते हैं। वृषभ जी, आपने अच्छा सवाल पूछा और इस सवाल से काफ़ी लोगों को भी मदद मिल पाएगी। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लोग रेरा को जो है मोबाइल पे चेक करते हैं, रेरा वेबसाइट को मोबाइल पे ओपन करते हैं। जो मोबाइल वर्जन है उनका, उसमें बहुत से डॉक्यूमेंट जो हैं वो एक तरीके से आप डाउनलोड नहीं कर पाते हैं, उसे आप व्यू नहीं कर पाते हैं। तो अच्छा ये रहेगा आप उसे डेस्कटॉप या लैपटॉप में ओपन करिए, जहाँ से आप उसे डाउनलोड भी कर सकें और उसे अच्छी तरीके से आप पढ़ सकें। आप जिस भी प्रोजेक्ट पे इंटरेस्टेड है वहाँ का प्रॉपर लेआउट डाउनलोड करिए, उसे समझने की कोशिश करिए। यदि नहीं समझ में आ रहा है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे ऑफिस में, सौदागर के ऑफिस में आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आप उसके डिटेल इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। ऑब्वियस है आपको बहुत ज़्यादा डीप में जाना है, आखिर अगर वहाँ पे लिटिगेशन है तो लिटिगेशन का नेचर क्या है, उसके लिए आपको लॉयर से भी संपर्क करनी चाहिए कि वो आपको क्योंकि वहाँ पे आपको केस नंबर मिल जाएगा, वो किस तरह का, उसका सीवियरिटी कितना है उस केस का, ये सारी चीज़ें आप देख के लॉयर से संपर्क करके समझ के फिर आप आगे बढ़िए। तो प्राइमरी लेवल पे तो जो आपका लेआउट है, पोजीशन डेट है, कितने टावर्स हैं और बिल्डर कितना आपको टावर्स बता रहा है, जितने भी टावर्स वहाँ फ्यूचर में भी आने वाले वो भी प्लान लेआउट में आपको देखने को मिल जाता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है रेरा वेबसाइट की। बस ये है कि आप उसे लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप पे ओपन करके पूरा स्टडी कर सकते हैं। तो ऐसे ही तमाम सवाल आप लोगों के आए हुए हैं। अभी तो हम लोग साइट पे हैं, जब हम लोग ऑफिस में होंगे कोशिश करेंगे इसे और बड़ा बनाएं और आने वाले सीरीज़ में आपके सवालों का जवाब देते रहें। और हाँ, बीच बीच में जो वीडियोज़ आपको डेली मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसमें 70-80% वही वीडियो है जो आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं और फिर हम उस लोकेशन में जाके, उस प्रोजेक्ट पे जाके उसका पूरा डिटेल रिव्यू वीडियो बनाते हैं। तो आप लोग सवाल पूछना बंद मत करिए। कमेंट में आप लिख सकते हैं आपके मन में क्या दुविधा है, कौन से नए प्रोजेक्ट को आप देखना चाहते हैं, कौन से नए लोकेशंस को, या फिर कुछ ऐसा अलग पुणे के आसपास है जो आप चाहते हैं देखना और एक अच्छी तरीके से उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, तो वो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। कोशिश करेंगे उसे जल्द से जल्द कवर करें। यदि आपको प्रयास पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों तक भेजिए। जो हमारा इतना प्रयास है कि आपको हर एक इन्फॉर्मेशन दे सके वो हर किसी तक पहुंच सके। आशा करते हैं आपको ये सारे प्रयास पसंद आ रहे होंगे। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।